फील्ड थ्योरी के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फील्ड एक्सटेंशंस का टॉपिक कि फील्ड एक्सटेंशन क्या होती है, उसकी डिग्री क्या होती है, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, इनफाइनाइट फील्ड एक्सटेंशंस और सम अदर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन के बारे में। सिंपली एक लेमैन के टर्म में, मैंगो मैन के टर्म्स में आपको ये याद रखना है कि एफ अगर कोई फील्ड है और उसकी कोई एक्सटेंशन के, ठीक है, वो आपके पास फील्ड एक्सटेंशन होगी अगर आपके पास एक मैपिंग सिग्मा जो कि रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी या फिर रिंग मोनोमॉर्फिज्म होगी फ्रॉम एफ टू के। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर्स हमारी बेस फील्ड है, जो एफ है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स है। जो के है मान लेते हैं हम क्यू स्क्वेयर रूट टू है, क्यू स्क्वेयर रूट टू। सबसे पहले क्यू स्क्वेयर रूट टू का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। क्यू स्क्वेयर रूट टू का मतलब होता है कि इसमें सारे रैशनल नंबर्स तो है ही है, साथ में जो स्क्वेयर रूट टू है उसके मल्टीपल्स भी है। सो बेसिकली किस फॉर्म में लिखा जाता है, ए प्लस बी स्क्वेयर रूट टू फॉर्म में। तो इसमें ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, ए और बी बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर से। अगर हम बी को जीरो पुट कर दें तो ये पूरा का पूरा सेट आपके पास किसका आ जाएगा, रैशनल नंबर्स का। और अगर हम ए को जीरो पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ स्क्वेयर रूट टू। ठीक है, तो ये आपके पास क्यू स्क्वेयर रूट टू में इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, ए प्लस बी स्क्वेयर रूट टू टाइप के। तो फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन पे वापस मूव ऑन करते हैं। क्यू आपके पास एक बेस फील्ड है, ये आपके पास इसकी एक्सटेंशन होगी कब, इफ यू आर एबल टू फाइंड एक मैपिंग सिग्मा दैट इज रिंग मोनोमॉर्फिज्म फ्रॉम एफ दैट इज क्यू टू क्यू स्क्वेयर रूट टू तक। अगर आप एक रिंग मोनोमॉर्फिज्म निकाल लेते हो तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, ये एक फील्ड एक्सटेंशन बनेगी, राइट। ऐसा नहीं होने वाला कि आप हर क्वेश्चन में ये चीज फाइंड आउट करके प्रूफ करोगे, बस ये होगी बाय इंट्यूशन, आपको ये चीज डेवलप हो जाएगी कि ऐसे होगा। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली जितने भी रिजल्ट्स करेंगे हम उनके प्रूफ नहीं डेवलप करेंगे, हम सिर्फ रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश कि वो स्टेटमेंट क्या कह रही है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिग्री ऑफ अ फील्ड एक्सटेंशन, डिग्री ऑफ अ फील्ड एक्सटेंशन का मतलब है कि मान लेते हैं कि आपके पास एफ बेस फील्ड थी और के इसकी एक्सटेंशन है। अगर हम के को वेक्टर स्पेस कंसीडर करें ओवर फील्ड एफ, के क्या आपके पास वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, तो डायमेंशन ऑफ के जितना होगा वो आपके पास डिग्री ऑफ के ओवर एफ आ जाएगी, वो क्या होगी, डिग्री ऑफ के ओवर एफ। अब यहाँ पे दो तीन चीजें देखने वाली है कि आपको ना ये वेक्टर स्पेस वाली टर्म पता होनी चाहिए, डायमेंशन वाली टर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर स्पेस बेसिकली आपके पास नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो। वेक्टर स्पेस आपके पास एक स्पेस ऑफ वेक्टर्स होता है जो कि क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। और डायमेंशन का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके पास बेसिस में है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस। तो ये चीज ना इंट्यूटिवली आपको अभी के लिए आपको याद रखना है कि अगर डिग्री ऑफ अ फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसका मतलब होता है कि डायमेंशन ऑफ के एज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, राइट। अगर हम बात करें तीन चार एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं क्यू स्क्वेयर रूट टू, हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है, ओवर क्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं ये क्यू स्क्वेयर रूट टू एक वेक्टर स्पेस की तरह एक्ट कर रहे हैं तो इसके बेसिस में एलिमेंट्स क्या होंगे, वन स्क्वेयर रूट टू। बेसिस में आपके पास बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं और जो बेसिस के एलिमेंट्स होते हैं वो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस स्पैन करते हैं। तो लीनियर स्पैन ऑफ जो बेसिस होता है वो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इसका डायमेंशन कितना हो गया, क्यू स्क्वेयर रूट टू का डायमेंशन हो गया टू के इक्वल। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ क्यू स्क्वेयर रूट टू ओवर क्यू किसके इक्वल हो गया, टू के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर्स। तो अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो सी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो एक्सटेंशन है रियल नंबर्स के। क्लियरली कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े हैं रियल नंबर से, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिस देखूं ओवर रियल नंबर तो वो वन आयोटा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी किस फॉर्म का होगा आपके पास, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका बेसिस जो होगा वन और आयोटा होगा। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप वन आयोटा के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट कर सकते हो।
सो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर, ये किसके इक्वल आ गया, ये 2 के इक्वल आ गया। देन अगर हम बात करें एक इनफाइनाइट डिग्री का एग्जांपल करें, तो सेट ऑफ रियल नंबर ओवर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप ना रियल नंबर्स का कोई बेसिस नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे मान लो कि क्यू स्क्वेयर रूट 2, स्क्वेयर रूट 3, स्क्वेयर रूट 5, ऐसे कितना कहाँ तक जाओगे आप, मतलब कितने नंबर्स ऐड करोगे। तो देखो रियल नंबर में अगर आपने आयोटा को ऐड ऑन कर दिया तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। रियल नंबर्स में सिर्फ एक ही कमी थी, आयोटा की, और इसमें क्या कमी थी, स्क्वेयर रूट 2 की। पर रैशनल नंबर से रियल नंबर्स पे पहुंचने के लिए आपको इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डिग्री ऑफ आर ओवर क्यू किसके इक्वल होगी, इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी के इक्वल। नेक्स्ट, अगर कभी आपके पास किसी एक्सटेंशन की डिग्री ओवर द बेस फील्ड 1 के इक्वल आ जाती है, इन दैट केस वी से बेस फील्ड के इक्वल ही होगी एक्सटेंशन, ठीक है। तो के इक्वल टू एफ होगा। सो यहां से आपने क्या सीख के जाना है, यहां से सीखना है कि डिग्री की डेफिनेशन क्या लोगे आप। डिग्री डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के ओवर फील्ड एफ, ठीक है। तो वो आपके पास डिग्री होगी। जो भी डायमेंशन वेक्टर स्पेस का होगा ओवर द फील्ड एफ, उसे हम डिग्री बोलेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किए थे हमने, क्यू स्क्वेयर रूट 2 का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल नंबर का, और अगर इसकी डिग्री 1 होगी। तो आपको फाइनाइट एग्जांपल्स भी याद रखने हैं, इनफाइनाइट भी याद रखने हैं, और 1 भी याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें तो क्या लिखा हुआ है कि अ फील्ड इज सेड टू बी फाइनाइटली जनरेटेड। किसी फील्ड को हम कहेंगे कि वो फाइनाइटली जनरेटेड है ओवर द बेस फील्ड एफ, अगर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो के से बिलोंग करते हैं, सच दैट के इक्वल टू दिस, राइट। मान लेते हैं कि जो बेस फील्ड है आपके पास वो रैशनल नंबर से, ठीक है। एक नंबर ले लिया स्क्वेयर रूट 2, स्क्वेयर रूट 3, मान लेते हैं कि ये बिलोंग कर रही है हमारी के से, फील्ड के से। तो के को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वेयर रूट 2, स्क्वेयर रूट 3, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जो के है वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रही है, तो उस केस में हम के को सिंपल एक्सटेंशन बोलेंगे। इन केस अगर आप ऐसा लिखते हो कि के जो है वो सिर्फ क्यू स्क्वेयर रूट 2 है, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रही है, तो आपके पास के क्या हो जाएगी, सिंपल एक्सटेंशन हो जाएगी। मोरोवर जो एलिमेंट ए होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव एलिमेंट बोलेंगे, प्रिमिटिव एलिमेंट बोलेंगे उसे। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रिमिटिव एलिमेंट और सिंपल एक्सटेंशन वाली डेफिनेशन। और इससे भी इंपॉर्टेंट है थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 आपको क्या कहती है कि आपने कोई भी पी ऑफ एक्स एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कंसिडर किया, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड एफ। मान लेते हैं फील्ड आपके पास रैशनल नंबर्स है, एक एक्स स्क्वेयर माइनस 2 आपके पास इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। पैरेलल जो ये स्टेटमेंट है उसी के पैरेलल हमने एक एग्जांपल कंसिडर कर लिया, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर रैशनल नंबर्स। क्यों, क्योंकि आप इस पॉलिनोमियल को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई भी रूट रैशनल नंबर्स में नहीं है। इफ अगर आपके पास एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर अ फील्ड एफ, देन देयर एग्जिस्ट अ फील्ड एक्सटेंशन के ऑफ एफ। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बेस फील्ड एफ है उसकी एक एक्सटेंशन के एग्जिस्ट करेगी, जिसमें पी ऑफ एक्स विल हैव अ रूट, पी ऑफ एक्स विल हैव अ रूट, जिसमें पी ऑफ एक्स का रूट होगा। तो यहाँ पे क्यू की एक एक्सटेंशन होगी क्यू स्क्वेयर रूट 2, जिसमें ये जो पॉलिनोमियल है इसका रूट होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2 के रूट्स क्या होंगे, स्क्वेयर रूट 2 माइनस स्क्वेयर रूट 2 प्लस माइनस, तो ये दोनों रूट्स आपके पास इसमें लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लो ओवर अ बेस फील्ड एफ, तो उसके रूट्स ना उसकी एक एक्सटेंशन में डेफिनेटली लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स या ओवर फील्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी आपके पास, जिसमें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के रूट्स होंगे, तो वो एक्सटेंशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। और इसी थ्योरम का एक स्पेशल केस है जिसे क्रोनेकर थ्योरम के नाम से जानते हैं हम सब। क्रोनेकर थ्योरम में क्या होता है कि लास्ट थ्योरम में हमने बोला था कि एफ आपके पास कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है,
इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। पर जो इसका स्पेशल केस है क्रोनेकर थ्योरम में, इसमें हम बात कर रहे हैं नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, कि इरेड्यूसिबल वाला केस नहीं किया हमने। अब इसमें मोर जनरलाइज कर दिया कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ओवर अ फील्ड एफ, तो उस केस में आपका क्या होगा, एक एक्सटेंशन के एग्जिस्ट करेगी सच दैट एफ ऑफ एक्स विल हैव रूट इन दिस एक्सटेंशन, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्रोनेकर थ्योरम। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्योरम नंबर 7 की, थ्योरम नंबर 7 से काफी सारे एग्जांपल सॉल्व होते हैं, ये काफी बेसिक है। थ्योरम नंबर 7 में आपके पास दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर अ फील्ड एफ। तो मान लेते हैं आपके पास इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड एफ, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड यू भी, जो u है वो आपके पास क्या है, रूट ऑफ p ऑफ x है। तो स्क्वायर रूट 2 रूट है इन सम फील्ड एक्सटेंशन q स्क्वायर रूट 2 में, ये इसका रूट है। देन हम क्या कह रहे हैं, q स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल होगा, b नोट प्लस ये b नोट, दैट इज b नोट प्लस b1u, u की वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। सो b1 स्क्वायर रूट 2 सच दैट b नोट एंड b1 ये बिलोंग कहां से कर रहे हैं, ये बिलोंग करेंगे आपके पास एफ बेस फील्ड से, जो Q हो गई आपके पास। तो ये सारे आपके पास बिलोंग करेंगे बेस फील्ड से। सेकंड, अगर आपके पास डिग्री ऑफ P ऑफ x, जो आपके पास डिग्री थी किसकी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 की, वो 2 के इक्वल है, तो 1 कोमा स्क्वेयर रूट 2 ये आपके पास बेसिस का काम करेगा, विल एक्ट एज अ बेसिस ऑफ Q स्क्वेयर रूट 2 ओवर Q। सो इसे आप मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ सकते हो। आप एग्जांपल चेंज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर लो, कोई भी एग्जांपल लेके आप इसमें क्या करो, वो पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होना चाहिए ओवर अ फील्ड एफ, और u उसका कोई रूट होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ यू, मतलब कि जो बेस फील्ड हमारे पास f थी, हमने f ऑफ u किया, तो u क्या चीज है, u रूट है, किसका रूट है, एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर फील्ड f, तो इसमें हमने क्या किया, f ऑफ रूट 3 लिख लिया, ठीक है। तो f ऑफ u की स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसमें एलिमेंट्स होंगे b नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट इज b नॉट प्लस b1u अप टू सो ऑन, और अगर उसकी डिग्री n होगी तो ये आपके पास बेसिस सर्व करेगा। एक बेसिक से एग्जांपल कंसीडर करते हैं ऊपर वाली थ्योरम के ऊपर। फाइंड द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ Q, आपके पास जो बेस फील्ड दी हुई है वो रैशनल नंबर दी हुई है, आपको इसकी एक्सटेंशन k फाइंड करनी है सच दैट x की पावर 4 माइनस 2 का रूट इसमें लाई करे, ठीक है। ये बेस फील्ड है और ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, एक एक्सटेंशन फाइंड करनी है जिसमें इसका रूट लाई करे। सो हमें पता है कि एक मोनिक पॉलिनोमियल हैज अ रूट अल्फा बिलोंग टू Q, देन अल्फा बिलोंग टू Z एंड अल्फा डिवाइड द कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे पास ना इरेड्यूसिबिलिटी के क्राइटेरियाज होते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x की पावर 4 माइनस 2 में इसके फैक्टर्स बनाए, दैट इज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब कोई भी फैक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब कि इसका जीरो नहीं है, तो ये आपके पास इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो गया। ये स्टेप नंबर 1 हमने की है, इरेड्यूसिबिलिटी बताई है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। अब मान लेते हैं कि इसका कोई रूट u है, ठीक है, अभी हमने निकालना नहीं है, हमने सिर्फ u कंसिडर कर लिया। u इसका रूट है x की पावर 4 माइनस 2 का इन सम एक्सटेंशन k ऑफ q, इन सम एक्सटेंशन k ऑफ q। तो आपके पास क्या हो गया, जो हमने अभी लास्ट थ्योरम की थी उसमें क्या था, 1 u स्क्वेयर u क्यूब, ठीक है। अगर इसकी डिग्री 4 है तो कहाँ तक, n-1 तक ये मूव करेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये बेसिस आ गया, ये बेसिस किसके, Q ऑफ u ओवर Q का बेसिस है, सच दैट जो आपके पास Q ऑफ u होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वेयर प्लस डी यू क्यूब, और a b c d बिलोंग कर रहे हैं रैशनल नंबर से, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सटेंशन होगी इसकी Q की। बहुत बेसिक एग्जांपल है, इसमें हमने ये थ्योरम 7th अप्लाई किया है, थ्योरम नंबर 7। नेक्स्ट हमें शो करना है कि
आपके पास जो Q, ये वाली जो एक्सटेंशन है वो सिंपल एक्सटेंशन है। सबसे पहले सिंपल एक्सटेंशन का मतलब समझते हैं। अगर मेरे पास K कोई एक्सटेंशन है, अगर वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रही है तो उसे बोलते हैं सिंपल एक्सटेंशन। ठीक है, अब इस केस में हमें देखने में क्या लग रहा है, Q स्क्वेयर रूट 2 स्क्वेयर रूट 3 दो एलिमेंट से जनरेट हो रही है। हमें फाइनली ये शो कर देना है कि Q जो है, ये वाली जो फील्ड है ये इसके इक्वल होगी Q स्क्वेयर रूट 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3। और ये हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद एग्जैक्टली ये दोनों फील्ड सेम है और यहाँ पे ये एक सिंगल एलिमेंट स्क्वेयर रूट 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3 से जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपल एक्सटेंशन हो जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऑप्शंस दिए होते हैं कि इनमें से कौन सी एक्सटेंशन सिंपल है और कौन सी नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट केस में भी हम यही करेंगे कि स्क्वेयर रूट 5 और आयोटा, और ये किसके इक्विवेलेंट होगी, स्क्वेयर रूट 5 प्लस आयोटा के इक्विवेलेंट होगी। तो ये वाली एक्सटेंशन भी आपके पास क्या होगी, सिंपल एक्सटेंशन हो जाएगी। ये दोनों आपके पास सिंपल एक्सटेंशंस है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एवरी फील्ड एक्सटेंशन ऑफ प्राइम डिग्री सिंपल, ये आपके पास एक जनरल रिजल्ट है। इससे आप बता सकते हो कि कोई भी एक्सटेंशन अगर वो प्राइम डिग्री की है तो वो सिंपल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि Q आपके पास बेस फील्ड होगी। अब इसकी एक एक्सटेंशन की बात करते हैं, Q स्क्वेयर रूट 2 की बात। तो डिग्री ऑफ Q स्क्वेयर रूट 2 ओवर Q किसके इक्वल होगी, ये 2 के इक्वल होगी। तो ये तो प्राइम डिग्री है इसकी, तो इसका मतलब ये जो एक्सटेंशन है ये क्या होगी, ये सिंपल एक्सटेंशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर K एक एक्सटेंशन है F की, अगर K एक्सटेंशन है F की सच दैट डिग्री ऑफ K ओवर F इक्वल टू P। मान लेते हैं कि आपके पास K एक्सटेंशन है F की, ठीक है, डिग्री ऑफ K ओवर F आपके पास 5 है, कोई प्राइम नंबर है, देन देयर आर नो प्रॉपर फील्ड बिटवीन K एंड F। तो इनके बीच में कोई भी प्रॉपर फील्ड नहीं लाई कर सकती। आपके पास एक थ्योरम होती है, थ्योरम क्या होती है कि अगर ये बेस फील्ड सबसे पहले F है, ये उसके बाद L है और उसके बाद K है, राइट। अगर मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ K ओवर F, डिग्री ऑफ K ओवर F किसके इक्वल है, डिग्री ऑफ K ओवर L एंड डिग्री ऑफ L ओवर F। ठीक है, तो डिग्री ये आपके पास क्या दी हुई है, P के इक्वल दी हुई है। ठीक है, ये आपके पास जो इसकी एक्सटेंशन है उसकी जो डिग्री दी हुई है वो P के इक्वल दी हुई है। अब या तो ये 1 होगा या ये P होगा, या ये P होगा या ये 1 होगा। और हमने ये पढ़ा है कि अगर डिग्री ऑफ K ओवर L आपके पास 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, K L के इक्वल हो जाएगा। अगर डिग्री ऑफ L ओवर F आपके पास 1 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब L F के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों केस हो सकते हैं, या तो ये केस होगा तो आपके पास K L के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ये वाली फील्ड इसके इक्वल हो जाएगी। अगर ये वाला केस होगा सेकंड वाला, तो उसमें डिग्री ऑफ L ओवर F 1 के इक्वल है, तो L F के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास कोई भी प्रॉपर सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई प्रॉपर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी बिटवीन K एंड F। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये भी काफी एमसीक्यूज में पूछा जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक स्टेटमेंट की, अगर आपके पास f ऑफ x और g ऑफ x इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स है ओवर अ फील्ड f। मान लेते हैं कि आपके पास x स्क्वायर माइनस 2 है और x स्क्वायर माइनस 3 है, ये दोनों इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स है ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स सच दैट डिग्री ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x इक्वल टू 1। अब डिग्री 1 है तो इसलिए हम इसे मान लेते हैं x क्यूब माइनस 3 है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ f कितनी है 2 और g की डिग्री कितनी है 3 के इक्वल, ये f है हमारा और ये g है। इफ a इज द रूट ऑफ f ऑफ x, मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 इज द रूट ऑफ f इन सम एक्सटेंशन, मान लेते हैं कि q स्क्वायर रूट 2 में ये इसका रूट है, then we are saying that x cube minus 3 is still irreducible in q square root 2, कि जो x cube minus 3 है वो आपके पास क्या है, वो irreducible एलिमेंट है किसमें, इन q square root 2 में। तो ये आपके पास रिजल्ट है कि दो पॉलिनोमियल्स हैं वो दोनों irreducible है और उनकी जो डिग्री है, डिग्री का जो जीसीडी है वो 1 के इक्वल है। और अगर कोई रूट पहले वाली इक्वेशन का निकल गया आपके पास, मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 निकल गया, तो हमने नई फील्ड एक्सटेंशन बनाई क्यू स्क्वायर रूट 2,
तो ये जो जी पॉलिनोमियल है ये इस एक्सटेंशन में अभी भी इरेड्यूसिबल रहेगा, राइट। होपफुली आपको अब इनके साथ इन थ्योरम्स को प्रूव करने में, इनको समझने में ज़्यादा हेल्प होगी रादर देन इससे पहले। सबसे पहले आप मतलब एग्जांपल्स को कंसीडर करके इन स्टेटमेंट्स को समझिए अच्छे से। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये फील्ड थ्योरी का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सटेंशन का टॉपिक। सो हमने अभी सिर्फ अपने फील्ड एक्सटेंशन का टॉपिक देखा कि फील्ड एक्सटेंशन क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सटेंशन।